नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेजर्ट लोकस्ट यानी टिड्डी दल की समस्या के बारे में। पहले भी स्टडी आईक्यू पर हम कई लेक्चर्स इसके बारे में बना चुके हैं, लेकिन रिसेंट एक रिपोर्ट आई है एफएओ की, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, कि राजस्थान राज्य में मॉनसून में टिड्डी दल की ब्रीडिंग फिर से हो सकती है और उसके कारण एक सेकेंड वेव आ सकती है लोकस्ट अटैक की भारत में। तो क्या है ये पूरी रिपोर्ट और किस तरह से टिड्डी दल भारत के अंदर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ भारत सरकार इन्हें रोकने के लिए क्या कर रही है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और इस टेलीग्राम चैनल पर आप लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू ऐप के माध्यम से अपने घर पे सुरक्षित वातावरण में तैयारी कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है स्टडी आईक्यू ऐप को फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और उस पर यूपीएससी स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को प्रिपेयर किया है स्टडी आईक्यू की फैकल्टीज ने, जिनके द्वारा आप डेली यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ कई सिलेक्टेड आईएएस, सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स और आईएफएस ऑफिसर्स भी इस कोर्स के कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनके इनसाइट्स भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। इन कोर्सेज पर 30 जून तक ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप को। सबसे पहले जानते हैं लोकस्ट क्या है। लोकस्ट कुछ नहीं, एक सिंपल टिड्डी है, एक ग्रास हॉपर है जो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और इसे कहते हैं ग्रेगराइजेशन। ये ग्रेगेरियस बिहेवियर शो करते हैं, यानी एक साथ इकट्ठा होकर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं और ये बहुत लंबी दूरी का ट्रैवल कर सकते हैं। एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। तो इसका साइंटिफिक नाम डेजर्ट लोकस्ट का आपको मालूम होना चाहिए, शाइस्टोसर्का ग्रेगेरिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये कई 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है एक दिन में और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाता है। तो अभी जो ये लोकस्ट भारत में आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली अफ्रीका से ट्रैवल कर आए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी लंबी दूरी ये तय कर सकते हैं और इसीलिए इन्हें माइग्रेटरी पेस्ट कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करते हैं और इनकी डाइट बहुत ही ज्यादा होती है, वोरेशियस डाइट होती है, जिसका मतलब है कि ये एक ही दिन में हजारों किलोग्राम धान को चट कर सकते हैं। एफएओ जो इसके ऊपर निगरानी रखता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका लेटेस्ट एस्टिमेट यह है कि जो करंट लोकस्ट अटैक चल रहा है दुनिया में, अफ्रीका और एशिया में, उसके कारण 42 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं, यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की फूड सिक्योरिटी पर खतरा है। 312 मिलियन डॉलर की आवश्यकता है एफएओ को अपने रिस्पॉन्स के लिए। 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो टिड्डी दल होता है वो 35,000 लोगों के बराबर खाना चट कर जाता है एक ही दिन में। जी हाँ, एक दिन में 35,000 लोगों का खाना केवल 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और पिछले 6 महीनों में टिड्डी की संख्या 400 टाइम्स बढ़ चुकी है। 2020 का आउटब्रेक भारत, ईरान, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं जैसे कि सोमालिया, केन्या, इनको भी बहुत अफेक्ट कर रहा है। रेड सी के आसपास का जो एरिया है, तो आप इस मैप में देख सकते हैं, ये मोस्ट अफेक्टेड एरियाज आपको यहाँ पर नजर आएंगे रेड कलर में। तो इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, उसके साथ ही साथ येमेन, फिर ईरान, पाकिस्तान और भारत, ये मैक्सिमम अफेक्टेड एरियाज हैं 2019 और 2020 में जो लोकस्ट अटैक हुआ है। 2019-20 में लोकस्ट बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि अरेबियन सी में 2018 में बहुत सारे चक्रवाती तूफान आए थे और इन चक्रवात के कारण ये जो डेजर्ट एरिया है इसमें बहुत बारिश हुई थी। तो आमतौर पर जहां यहाँ ड्राई क्लाइमेट होता है वहां पर अचानक से परिस्थितियां अनुकूल हो गई और इसीलिए ग्रास हॉपर्स की संख्या तेजी से बढ़ी और फिर इन्होंने स्वॉर्म्स बनाने शुरू कर दिए और ये माइग्रेट करने स्टार्ट हो जाते हैं। भारत में 1962 के बाद पहली बार इतना ज्यादा स्प्रेड देखा गया है टिड्डी दल का। तो आमतौर पर तो देखो राजस्थान ही अफेक्टेड होता है, मोस्टली ये राजस्थान के जो डेजर्ट बॉर्डर एरियाज हैं, केवल यहाँ पर टिड्डी दल का हमला होता है, असर रहता है। लेकिन इस बार ये राजस्थान से निकलकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तक देखे गए हैं, पंजाब में भी इनका असर है। तो ये नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं और सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं, ये बहुत अफेक्टेड हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि देखो मई महीने में, अप्रैल और मई में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का काफी असर था, बहुत बारिश और बादल का मौसम था, जिसके कारण हवाओं के साथ साथ ये टिड्डी दल के भी माइग्रेशन को मदद मिलती गई। अब ये जो स्वॉर्म्स हैं ये ऑसिलेट कर रहे हैं अब ईस्ट और वेस्ट के बीच में। ऑसिलेट का मतलब है कि अब ये राजस्थान, एमपी जैसे एरियाज के बीच में ईस्ट और वेस्ट घूमते जा रहे हैं, इसको ऑसिलेशन कहते हैं। और राजस्थान तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, लगभग 38,000 हेक्टेयर भूमि, 33 में से 22 जिले राजस्थान के अफेक्टेड हैं लोकस्ट अटैक के कारण। ये राजस्थान सरकार का आंकड़ा है और भारत सरकार ये कह रही है कि 21 जून तक भारत सरकार ने 1,14,000 हेक्टेयर में लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशंस चलाए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन है और अनुमान यह है कि 2 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि इस लोकस्ट अटैक के कारण अफेक्टेड है। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। अब आते हैं हम लेटेस्ट रिपोर्ट पर। तो एफएओ
लोकस्ट अटैक को लेकर समय समय पर चेतावनी जारी करता रहता है। तो उसकी जो लेटेस्ट चेतावनी है वो ये कह रही है कि राजस्थान पर अब और खतरा मंडरा रहा है। पहले से ही अप्रैल से ही लोकस्ट अटैक वहां पर जारी है, लेकिन अब क्या है कि जो ये मध्य प्रदेश और ये पंजाब साइड के जो लोकस्ट हैं वो फिर से अब लौट कर राजस्थान आएंगे, क्योंकि बारिश होने वाली है और बारिश में उन्हें ड्राई एरियाज चाहिए। वो रिप्रोडक्शन के लिए ड्राई एरिया प्रेफर करता है, तो वो राजस्थान वापस आएंगे लौटकर। और साथ ही साथ इधर ईरान और पाकिस्तान से और भी स्वाम्स आने वाले हैं। तो एक तो भारत के अन्य राज्यों से यहां पर स्वाम्स आने वाले हैं, लोकस्ट आएगा, और दूसरा पाकिस्तान और ईरान से भी लोकस्ट आएगा। तो राजस्थान के लिए तो डबल प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले कुछ हफ्तों में। तो ये एफएओ ने ऑफिशियली वार्निंग दी है 20 जून को। अब जो लोकस्ट अप्रैल मई में भारत पहुंच चुके थे वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम कर ही रहे हैं, लेकिन अब एक नई समस्या ये आ रही है कि जो बिल्कुल अभी अभी लोकस्ट पैदा हुए हैं अप्रैल मई के महीने में, जो बिल्कुल यंग लोकस्ट हैं, वो अब भारत आने वाले हैं। क्योंकि इनकी जो ब्रीडिंग है वो स्प्रिंग में भी होती है। स्प्रिंग यानी कि सर्दी के तुरंत बाद का जो सीजन है। तो अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, साथ ही साथ ईरान और पाकिस्तान के कई एरियाज में बहुत बड़ी संख्या में इनकी ब्रीडिंग देखी गई है अप्रैल मई के टाइम पे। और अब ये जो जवान टिड्डी हैं, जवान लोकस्ट हैं, ये भारत की तरफ माइग्रेट करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि एक यंग लोकस्ट ज़्यादा खाना खा सकता है, ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसकी, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है ये थोड़े से स्लो हो जाते हैं, इनका बुढ़ापा आ जाता है और इनकी खाने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। लेकिन हमारे लिए समस्या ये है कि ये जो स्प्रिंग ब्रीडिंग अभी हुई है ये हमारे लिए आने वाले कुछ महीने यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर के जो महीने हैं इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, और जो हमारी बारिश वाली खेती है उसको ये पूरी तरह से चट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम ये है कि भारत में अब बारिश का सीज़न आने वाला है और मॉनसून सीज़न में ये ब्रीड करते हैं। तो अब मॉनसून सीज़न के बाद भारत में भी जो यंग टिड्डी हैं वो फिर से और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो नए स्वॉर्म तो आ ही रहे हैं ईस्ट अफ्रीका से, पाकिस्तान से, और हमारे यहाँ पर भी अब उनकी ब्रीडिंग फिर से शुरू होगी। राजस्थान के कई एरियाज़ में ब्रीडिंग लोकस्ट ऑलरेडी नोटिस किए जा चुके हैं। एफएओ का मानना है कि जो ये अफ्रीका और ईरान की तरफ से लोकस्ट आने वाले हैं ये मोस्टली इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, दोनों तरफ बॉर्डर के, भारत और पाकिस्तान दोनों ही। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित कर रखी है लोकस्ट के अटैक्स के कारण फरवरी के पहले हफ्ते से। ये एफएओ का लेटेस्ट फोरकास्ट है जो उन्होंने जारी किया है, और जो बातें मैंने पिछले मैप में डिस्कस करी थी वो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं कि जो अफ्रीका से लोकस्ट हैं उनके स्वाम अब नेक्स्ट भारत फिर से आने वाले हैं। तो भारत को इनसे खतरा है, और ये यंग स्वाम्स होने वाले हैं, तो इसीलिए इनसे और ज़्यादा खतरा हो जाता है। लोकस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो अभी तो केवल कीटनाशक का छिड़काव हमारे पास एकमात्र उपाय है। ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से छिड़का जाता है। विकसित देशों में हवाई जहाज से छिड़का जाता है, भारत के अंदर ट्रैक्टर के ऊपर माउंट करके एरियल स्प्रेयर्स लगाए जाते हैं, और भी कई तरीके हैं। फायर ब्रिगेड का बहुत इस्तेमाल हो रहा है भारत में, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स हैं। राजस्थान ने एक काम और किया है कि इन पेस्टिसाइड्स के ऊपर सब्सिडी को 50 से 100% कर दिया है। और एक अनूठा प्रयोग जो भारत ने किया है वो है ड्रोन्स का इस्तेमाल। तो ये ड्रोन भारत में ही यूज़ किए गए हैं अभी तक तो, और इसकी एफएओ ने भी तारीफ करी है। लेकिन ये सारे केमिकल जो हैं ये खेती की फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और कई बार फसल इस हालत में भी नहीं रहती कि उसे जानवरों को भी खिलाया जा सके। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम कीटनाशक तो छिड़क देते हैं लेकिन फसल का भी उसमें नुकसान हो रहा है। इसीलिए रिसर्च अभी चल रही है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल तरीके निकाले जाएं या नॉन केमिकल कंट्रोल तरीके निकाले जाएं लोकस्ट को रोकने के लिए। एक और नया डेवलपमेंट है कि भारत सरकार ने यूके की एक कंपनी, माइक्रॉन नाम की कंपनी है, उससे 5 एटोमाइजर किट्स खरीदने का निर्णय किया है। इसके बारे में 2 दिन पहले ही जानकारी आई है। इन एटोमाइजर किट्स में जीपीएस लगा रहेगा और ये हेलीकॉप्टर्स पे फिट किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स पर फिट करके एरियल ऑपरेशंस चलाए जाएंगे डेजर्ट लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो एटोमाइजर होता क्या है? देखो, हेलीकॉप्टर के ऊपर इस तरह का एक उपकरण लगाते हैं एटोमाइजर। ये कुछ नहीं करता, ये लिक्विड को थोड़ा सा एटोमाइज कर देता है, यानी स्प्रे बना देता है। और ये स्प्रे कुछ इस तरह से छिड़का जाता है हेलीकॉप्टर्स में। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये एटोमाइजर्स हैं। तो ये एटोमाइजर हमने खरीदे हैं, काफ़ी उम्दा टेक्नोलॉजी होती है ये, और हेलीकॉप्टर हम इस्तेमाल करेंगे हमारी भारतीय वायुसेना के। तो इस तरह से एटोमाइजर से छिड़काव होता है, और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सकता है वाया ओनली 1 हेलीकॉप्टर। लेकिन लोकस्ट को कंट्रोल करना बहुत आसान काम नहीं है। चाहे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लो, ट्रैक्टर इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर भी लोकस्ट बच निकलते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। तो एक अभी रीसेंट रीज़न तो ये है कि अभी जो लोकस्ट दिख रहे हैं हमें, जो पाकिस्तान ईरान से आ रहे हैं, वो इमेच्योर हैं, वो छोटे हैं अभी उम्र में। ये पिंक कलर के होते हैं मोस्टली। तो ये जो इमेच्योर लोकस्ट हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं, बिल्कुल नादान बालकों की तरह ये उछलते कूदते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत सारा खाना भी खा जाते हैं। तो इसीलिए अगर जहाँ छिड़काव शुरू भी होता है तो ये तुरंत उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसलिए इनको एक ही दिन में एक एरिया से खत्म करना पॉसिबल नहीं है, 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो इसके कारण टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा लग रहा है। और इतना करने के बाद भी हमारे लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर का ये स्टेटमेंट है कि हम केवल 50% लोकस्ट को मार पा रहे हैं, बाकी तो वो उड़ ही जाते हैं। तो आने वाले जो 15 से 20 दिन हैं वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं, खास करके राजस्थान के लिए क्रूशियल हैं, क्योंकि ये पिंक वाले जो
लोकस्ट हैं ये मैच्योर हो जाएंगे, येलो कलर में हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाता है इनका तो स्टैटिक हो जाएंगे, इनको मारना कंपैरेटिवली ईजी होता है। अब भारत सरकार ने जो ड्रोन का उपयोग किया है इसको लेकर अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत के ड्रोन उपयोग की तारीफ एफएओ तक ने करी है और भारत पहला देश है जो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है लोकस्ट कंट्रोल के लिए। लेकिन ड्रोन्स भी थोड़े से लिमिटेड हैं इफेक्टिवनेस में, क्योंकि यहाँ पर 20% लोकस्ट ही मारे जा सकते हैं और एक दिन में ड्रोन से 25 हेक्टेयर एरिया कवर किया जा सकता है, जो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। आप जानते ही हैं 2 लाख हेक्टेयर में अभी तक ऑलरेडी ये फैल चुका है भारत में, तो 25 हेक्टेयर बहुत ही कम एरिया है। और एक और समस्या ये आ रही है ड्रोन के साथ कि ड्रोन की आवाज़ से लोकस्ट पहले ही उड़कर भाग जाते हैं। तो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हम साउंडलेस ड्रोन खरीदने की कोशिश करें, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी है। अगर आपने कभी ड्रोन उड़ते देखा है, कभी यूट्यूबर्स को देखिएगा ड्रोन उड़ाते हैं जब वो, उसकी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो ये आवाज़ एक थोड़ी सी समस्या बनकर हमारे सामने आ रही है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर भी ड्रोन काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।